कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो व्यक्ति दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वह खुद उसी खड्डे में गिर जाता है। यह कहावत चरितार्थ हुई भदोही जिले के हरिहरपुर सुकुलपुर गांव में, जब पुलिस ने 30 मई की रात को हुई एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा कर दिया। मामला खुला तो लोग हतप्रभ रह गए। अपने विरोधियों को फंसाने के लिए जिस तरह अपनों की जान ले ली गई, उसमें विरोधी तो नहीं फंसे, किंतु असली हत्यारे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मामला 30 मई 2024 का है। ज्ञानपुर कोतवाली अंतर्गत हरिहरपुर सुकुलपुर निवासी शेषधर शुक्ला उर्फ पुदुल्ली राकेश शुक्ला और अनीश शुक्ला ज्ञानपुर से लौट रहे थे। उसी दौरान हमलावरों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमलावरों ने गोली भी चलाई जो शेषधर शुक्ला को लगी। गोली कांड की खबर फैलते ही जिले में सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टया लोगों को लगा कि पिछले साल उसी गांव में हुई हत्या का बदला लेने के लिए यह कांड तो नहीं हुआ। सूचना पाकर पुलिस पहुंच गई। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां शेषधर शुक्ला की इलाज के दौरान मौत हो गई और हालत गंभीर होने पर राकेश शुक्ला व अनीश शुक्ला को वाराणसी ट्रामा सेंटर भेज दिया गया। इस मामले में वादी मिथिलेश शुक्ला की तहरीर पर पंकज शुक्ला सहित 14 लोगों पर नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 59/2024 धारा 147, 148, 302, 307 में जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। पुलिस को मामला शुरू से ही संदेहास्पद लग रहा था, क्योंकि जहां पर घटना घटित हुई थी वहां पर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। जांच के दौरान जिन लोगों को नामजद किया गया था उन्होंने भी घटनास्थल से दूर रहने के साक्ष्य दे दिए। दूसरी तरफ वादी पक्ष पुलिस के ऊपर अनावश्यक रूप से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबाव भी बना रहा था। जब मामला खुला तो आरोपी वही निकले जो वादी थे। अब आपको वह कहानी बताते हैं कि इस घटना के पीछे का असली राज क्या है। पिछले साल 9 मई को हरिहरपुर सुकुलपुर निवासी त्रिवेणी शुक्ला की उस समय हत्या कर दी गई जब वह रात्रि को घर लौट रहा था। 10 मई को त्रिवेणी शुक्ला के बहन की शादी थी। वह उसी व्यवस्था में लगा हुआ था। विवाह के एक दिन पहले जब किसी कार्यवश बाहर जाकर वह घर लौट रहा था, तब हमलावरों ने घात लगाकर लाठी डंडा से हमला कर दिया और उसे मृत जानकर भाग निकले। गंभीर हालत में त्रिवेणी शुक्ला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में 9 लोग, जिसमें सुरेश शुक्ला, विंध्यवासिनी शुक्ला, जलनी शुक्ला, संतोष शुक्ला, राहुल शुक्ला, सर्वेश शुक्ला, सत्यम शुक्ला, सुंदरम शुक्ला, आकाश शुक्ला जेल में बंद हैं। मुकदमे की सुनवाई लगातार हो रही है। त्रिवेणी शुक्ला को मौत के घाट उतारने वाले सुलह के लिए दबाव दे रहे थे। मुकदमा वापस लेने के लिए कई बार धमकी भी दी गई, जिसकी शिकायत त्रिवेणी के परिवार वालों ने पुलिस से भी की। विपक्षी चाहते थे कि किसी तरह मुकदमा वापस हो जाए, लेकिन जब कोई दाल नहीं गली तो त्रिवेणी के परिवार को फंसाने के लिए जाल बुना गया। साजिश रचकर अपने ही आदमी पर हमला किया गया, लेकिन साजिश वहीं नाकाम हो गई जब हमले में शेषधर शुक्ला की मौत हो गई। इस घटना में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था उन्होंने पुख्ता प्रमाण दिए कि घटना के वक्त वह घर पर ही मौजूद थे, क्योंकि किसी अनहोनी से बचने के लिए त्रिवेणी शुक्ला के चचेरे भाई श्री प्रकाश शुक्ला ने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया था। पुलिस को उससे भी साक्ष्य मिल गया। त्रिवेणी शुक्ला की हत्या करने के बाद आरोपी जेल गए तो सजा से बचने के लिए सुलह के लिए लगातार पीड़ित परिवार को धमकी दी गई, लालच भी दिया गया, लेकिन पीड़ित पक्ष ने किसी भी प्रकार से समझौता करने से इनकार कर दिया। उसके बाद साजिश के तहत अपने ही परिवार के व्यक्ति को मौत के घाट उतारकर विपक्षी को फंसाने की साजिश रच डाली, किंतु पुलिस ने मामले का निष्पक्ष खुलासा करके यह बता दिया कि कानून की आंख में धूल झोंकना आसान नहीं है। इस मामले में वादी पक्ष के ही 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ
धारा 302, 182, 195, 211, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हत्या को अंजाम देने और साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने मिथिलेश शुक्ला पुत्र राम मूर्ति शुक्ला, अनीश शुक्ला पुत्र विंध्यवासिनी शुक्ला निवासी हरिहरपुर सुकुलपुर थाना ज्ञानपुर और विशाल पांडे पुत्र श्यामजी पांडे निवासी जगापुर थाना गोपीगंज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि हरिहरपुर निवासी राकेश शुक्ला और दानूपट्टी गोपीगंज निवासी अजय कुमार पांडे को पुलिस तलाश कर रही है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यान ने अपने बयान भी दिए। देखिए, थाना ज्ञानपुर क्षेत्र के अंतर्गत हरिहरपुर शुक्लपुर गांव में दिनांक 30-31 की रात्रि को लगभग 11:15 बजे एक सूचना मिली कि वहाँ पर गोलियाँ चली हैं और एक व्यक्ति वहाँ पे 2 व्यक्ति घायल हैं और एक व्यक्ति जो है अनकॉन्शियस पड़ा है। तो मौके पे तुरंत हमारी जो पुलिस टीम है पहुँचती है और वहाँ पर एफएसएल की टीम भी पहुँचती है, डॉग स्क्वाड भी पहुँचते हैं और सभी अधिकारी पहुँच करके वहाँ पे तहकीकात करते हैं। तो उसमें पाया गया कि एक व्यक्ति वहाँ पे मृत पाया गया था और दूसरे व्यक्ति को हाथ में गोली लगी थी। घटना का जो स्वरूप था वो बहुत ही बृहद था और सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज का मदद लेकर के इस घटना का सफल अनावरण किया, जिसमें यह पाया गया कि जिन व्यक्तियों ने घटना को अंजाम दिया, एक्चुअली जो वादी बन के घूम रहे थे, जो पीड़ित पक्ष अपने आप को दिखा रहे थे, उन्होंने ही घटना को अंजाम दिया। और इस घटना के पीछे जो कहानी है वो ये है कि 1 साल पहले इसी गांव में एक और हत्या की घटना हुई थी ज़मीनी विवाद को लेकर के, जिसमें पुलिस ने 9 लोगों को जेल भेजा था और गैंगस्टर एक्ट में वो अभी भी जेल में बंद हैं। उसी में जो आरोपीगण थे जो जेल में बंद हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए और इस पूरे मुकदमे में सुलह करने के लिए ये जो पीड़ित पक्ष है, जो वादी पक्ष है, जो एक्चुअल में हत्यारोपित निकला, ये सारी साजिश उनके द्वारा रची गई थी। इन जो इसका मास्टरमाइंड था वो अभी राकेश शुक्ला जो कि अभी वांछित है और उसका भाई मिथिलेश शुक्ला, इन दोनों ने जो है 1.5-2 महीने पहले इस घटना को पूरा प्लानिंग की थी और इसमें कुछ अन्य लोग भी जो शामिल हैं उनको हम लोगों ने 120 बी का इसमें मुलजिम बनाया है। बेसिकली ये इस एफआईआर को करा करके ऐसे गंभीर धाराओं में अपने विरोधियों को सभी को जेल भेजना चाहते थे, ताकि उस वाले मुकदमे में जो 1 साल पहले लिखा गया था उसमें दबाव बना करके या तो समझौता करें या तो उससे कुछ लाभ उठाएं। हथियार भी बरामद